बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आज भगवान शंकर के पास पहुंच करके सभी देवताओं की स्तुति गाई है और स्तुति गाने के बाद में भगवान शंकर का क्रोध शांत हुआ है। आज उसी दिन से भगवान शंकर का जब हवन किया जाता है तो भगवान का भाग, भगवान शंकर का भाग हवन के ऊपर होता है। जब हम हवन सामग्री छोड़ते हैं तो जो हवन सामग्री फैलती है हवन के ऊपर, वो भाग शंकर भगवान का होता है। उस सामग्री को कभी भी हवन में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जो हवन के ऊपर सामग्री फैलती है उसमें भगवान शंकर का वास होता है। इधर भगवान शंकर ने दक्ष प्रजापति को बकरे का मुख लगाया और सब देवी देवताओं को आशीर्वाद देके वापस विदा किया। पूज्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार से सृष्टि में जो मनु महाराज की 3 कन्याएं, उन तीनों कन्याओं का वंश यहाँ पर संपन्न होता है। अब मनु महाराज के 2 पुत्र हैं जिनकी कथा आती है। उनके नाम है उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद राजा सबसे बड़े हैं और प्रियव्रत छोटे हैं। प्रियव्रत उत्तानपादो शत्रुपाते सुतौ, ये दोनों पुत्र शत्रुपा के बेटा हैं। पर आइए सबसे पहले हम उत्तानपाद क्यों विचार करते हैं कि उत्तानपाद कौन है। यानी हम सब उत्तानपाद हैं। हमारा भगवान के कृपा, भगवान की इच्छा के अनुसार ही जन्म होता है। उत्तानपाद राजा के एक पत्नी है जिसका नाम है सुनीति। क्या नाम है? सुनीति। महाराज, राजा उत्तानपाद का विवाह सुनीति के साथ हुआ, परंतु महाराज एक दिन राजा उत्तानपाद अपनी पत्नी को छोड़कर जंगल में शिकार करने के लिए गए तो उस जंगल में महाराज एक परम सुंदरी एक स्त्री को देखा और राजा मोहित हो गया। मोहित होकर के महाराज उस देवी को अपने घर ले आया और गंधर्व विधि से उस देवी से विवाह किया, जिसका नाम है सुरुचि। राजा उत्तानपाद के 2 विवाह हुए। एक पत्नी का नाम है सुरुचि, दूसरे का नाम है सुनीति। देखिए, दोनों रानियों के नाम के अर्थ अलग अलग निकलते हैं। सुनीति यानी होता है जो वेदों की नीति से चले, जो संत महापुरुषों की नीति से चले, उसका नाम है सुनीति। और दूसरी का नाम है सुरुचि, जो अपने रुचि के अनुसार चले, जो अपने मन में आए वो अगर करे तो उसका नाम है सुरुचि। परंतु महाराज, जो छोटी रानी है सुरुचि, उस छोटी रानी ने कह दिया
उत्तानपाद से कि जिस महल में आप रह रहे हो, इस महल में अकेली मैं ही रह सकती हूँ, आप दो रानियों को नहीं रख सकते हो। तो महाराज आज राजा उत्तानपाद ने सुरुचि को त्याग करके अपनी सुरुचि को पाया है। और जो व्यक्ति सुरुचि को पाता है, सुरुचि को त्याग के, उसको आगे चल के दुख पाना पड़ता है। आज महारानी सुरुचि ने देखा कि दूसरी रानी मेरे को इस महल में नहीं चाहती, तो बड़ी रानी ने कहा, देवी आप राजा के साथ रहिए, मैं इस महल को छोड़कर जाती हूँ, आप राजा को सुखी रखो, मेरा तो इसमें ही सुख है। आज सुरुचि के कारण उत्तानपाद को छोड़ करके और एक छोटी सी कुटिया में रहने लगे, जिसको महाराज खाने के लिए अन्न भी नसीब नहीं है। वृक्षों के फल, वृक्षों के पत्ते खाकर के समय गुजारती हैं। सुनुति के मन में यही विचार है कि मेरे पतिदेव सुखी रहे। आज सुखदेव जी कहते हैं, राजन समय आने पर सुनुति के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम है ध्रुव जी महाराज। बोली ध्रुव जी महाराज की। आज जब ध्रुव जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ तो महाराज सुनुति महारानी ध्रुव जी को अपने पास रखती थी, पर समय आने पर महाराज जैसे जैसे समय बढ़ा वैसे वैसे वो बालक बड़ा होने लगा। इधर महाराज सुरुचि के गर्भ से एक बालक का जन्म और हुआ, जिसका नाम है उत्तम। राजा उत्तानपाद अपने पुत्र उत्तम को महाराज गोदी में लेकर बैठते हैं राज सिंहासन पर। एक दिन ध्रुव जी महाराज ने देखा कि उत्तम अपने पिता की गोद में बैठता है, क्यों ना उत्तम से पूछा जाए कि मेरा पिता कौन है। ऐसा विचार मन में आया तो महाराज सायंकाल खेल करके जब ध्रुव जी महाराज घर पर लौटे तो माँ से पूछा, माँ आप ये बताओ कि जो मेरा भाई उत्तम है उसके पिताजी तो राजा उत्तानपाद हैं, परंतु मेरे पिता कौन हैं? आप मेरे पिता का नाम बताइए। महाराज सुमति के नेत्रों में आंसू आ गए और कहा, बेटा मैं आपके बेटे का नाम कैसे बताऊं? माँ सुमति ये भी नहीं चाहती कि आपस में दोनों भाइयों में फूट हो जाए। माँ सुमति ने कुछ नहीं कहा और कहा, बेटा तेरा जो पिता है, जो उत्तानपाद राजा जिसकी गोद में बैठता है, वही तेरा पिता है। फर्क केवल इतना है, उत्तम की माँ अलग है और तेरी माँ मैं। आज खेली खेल में एक दिन महाराज ध्रुव जी महाराज उत्तानपाद के राजा के पास पहुंच जाते हैं और पहुंच करके महाराज राज सिंहासन पर बैठने की याचना करते हैं। जैसे बैठने की याचना करी तो महाराज जो छोटी रानी सुरुचि है उसने हाथ पकड़ करके और ध्रुव को नीचे उतार दिया। आज जैसे ही महाराज ध्रुव जी ने देखा है, कहा, माँ आपने मेरा हाथ पकड़ के नीचे उतार दिया।
क्या मेरा पिता नहीं है? क्या आप मेरी माँ नहीं हो जिससे मेरा अपमान किया है आपने? माँ सुरुचि ने कहा, ये आपके पिता है पर मैं आपकी माँ नहीं। अगर इस राज सिंहासन पर बैठना चाहे तो पहले हरि का भजन कर, और जब हरि अगर तुझे मिल जाए तो उस हरि से कहना कि मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म मिले। आज ये बात जब महाराज ध्रुव जी महाराज को सुनने को मिली, सुखदेव कहते हैं, राजन, इस सुरुचि ने अकेले ध्रुव का अपमान नहीं किया है, देवताओं का भी अपमान किया है। क्योंकि हम सत्संग, भागवत आदि कीर्तन क्यों करते? क्योंकि हमें घरों में आना नहीं पड़े। परंतु यहाँ सुरुचि ने तो अपने गर्व को मंदिर माना है, बल्कि माँ का गर्व कभी मंदिर नहीं होता है। हम इस गर्व से छुटकारा पाने के लिए ही सत्संग करते हैं। आज ध्रुव जी महाराज रोते रोते अपनी बड़ी माँ के पास आए हैं। पास आकर के माँ से कहा, माँ आप ये बताओ, आप कहती हो कि मेरा पिता राजा उत्तानपाद है, परंतु छोटी माँ ने मुझे उस राज सिंहासन पर नहीं बैठने दिया। आज ध्रुव जी महाराज को जब माँ सुनीति ने देखा है, नेत्रों में आंसू आ गए और सुनीति ने कहा, बेटा अगर तुझे गोदी में बैठना है तो तेरी छोटी माँ ने सही कहा है, तू जाकर के हरि भजन कर। वो नारी कैसी होगी जिस बालक को 5 वर्ष की उम्र में भगवान के भजन का उपदेश देती है, अपने को छोड़ने की बोलती है। आज की नारी होती तो महाराज अपने छोटे बालक को कभी भी वन में नहीं भेजती। सुनीति ने कहा, ध्रुव तेरी माँ ने अगर छोटी रानी ने भजन की कहा है तो तू भजन कर, अगर परमात्मा प्रकट हो जाए तो जैसा रानी ने कहा है वैसा ही तू उस बात पर थमे रहना। आज ध्रुव जी महाराज ने कहा, माँ मैं भजन करने के लिए तो चले जाऊंगा, पर ये बताओ भगवान कहाँ मिलेगा? मैंने कभी भगवान को देखा नहीं, भगवान कैसा है, कहाँ रहता है, कितनी उसकी उम्र है, क्या उसका रूप है? आप मुझे कोई ऐसा साधन बताइए जिससे हमें भगवान मिले। परंतु माँ सुनीति ने कहा, बेटा जब तक गुरु नहीं बनाते हैं तब तक भगवान नहीं मिलते हैं, क्योंकि गुरु में भाव देता नहीं ना कोई, गुरु में भाव देता नहीं ना कोई, जो मेरा शंकर संत होई। गुरु बिन भव न तरहि न कोई बात नहीं। देखो वोल्टेज कम आ रहे हैं, लाइट छूट गई है, इसलिए आज ध्रुव जी महाराज से माँ सुनीति ने बोला है कि बेटा आपने गुरु नहीं बनाया है, और जो व्यक्ति गुरु नहीं बनाता है उसको भगवान नहीं मिलते हैं। तो माँ से पूछा, माँ मेरा गुरु कौन है, मैं गुरु किसको मनाऊं, किस गुरु के पास जाऊं? आज माँ ने कहा, बेटा जिस जंगल में तू जा रहा है उस जंगल में सबसे पहले जो भी तेरे को मिल जाए उसी को तू गुरु बना ले।
आज ध्रुव जी महाराज भगवान का विचार करते हुए माँ के कहने पर जंगल की ओर जाने लगे और जंगल में जाकर के महाराज केवल नेत्र बंद करके भगवान का स्मरण करते हैं। यमुना के किनारे पहुंच करके महाराज यमुना में स्नान किया और स्नान करके महाराज यमुना को भी पार किया और विराट जंगल में चले गए। ध्रुव जी महाराज को नारद जी का दर्शन होता है सबसे पहले, और माँ ने कहा सबसे पहले जो मिल जाए उसी को गुरु बना लेना। आज ध्रुव जी महाराज को सबसे पहले कौन मिले हैं? नारद बाबा। नारद जी ने विचार किया कि इस बालक की परीक्षा ली जाए। ये बालक इस विराट जंगल में आया है, क्या करने आया है, इसकी परीक्षा ली जाए। तो ध्रुव जी महाराज ने कहा बेटा तो इस जंगल में क्यों आया है? इस जंगल में बब्बर शेर रहते हैं, बड़े बड़े जानवर रहते हैं, तेरे को खा जाएंगे। पर महाराज देखिए ध्रुव जी का वाक्य। ध्रुव जी ने कहा महाराज अगर मेरे को कोई जानवर खा जाएगा तो ये शरीर मेरा किसी के काम तो आएगा, क्योंकि मनुष्य का शरीर एक ऐसा है जो महाराज किसी के काम नहीं आता है। जानवर की खाल तब भी काम आ जाती है, पर मनुष्य का शरीर ऐसा है मरने के बाद किसी भी काम नहीं आता है। ध्रुव जी महाराज ने कहा नारद बाबा आप कहते हो कि मेरे शरीर को जानवर खा जाएगा, अगर कोई जानवर के पल्ले पड़ेंगे तो मेरा शरीर काम में तो आएगा, पर मैं भजन का संकल्प वापस नहीं कर सकता। मैं भजन करने के लिए निकला हूं, उस परमात्मा को पाने के लिए निकला हूं। नारद जी ने देखा कि बालक बड़ा गुणवान है, क्योंकि सबसे पहले नारद जी को जब ध्रुव जी ने देखा तो सबसे पहले प्रणाम किया, और ये संस्कारी बालक के लक्षण है कि किसी संत और महापुरुष को देख करके प्रणाम करना, क्योंकि ज्ञानी होना, नौकरी लगना, पढ़ना एक आम बात है, परंतु संस्कार करना ये बहुत बड़ी बात है। आज ध्रुव जी महाराज को किसी ने संस्कार नहीं दिए हैं, माँ ने भी नहीं कहा कि भगवान बन गया तो प्रणाम करना, परंतु देव ऋषि नारद का जब दर्शन हुआ है तो सबसे पहले देव ऋषि नारद को ध्रुव जी महाराज ने प्रणाम किया है। देव ऋषि नारद ने कहा बेटा चलो ये बात आपकी मानी कि जानवर लोग आपके शरीर को नहीं खाएंगे, पर एक बात बताओ इस जंगल में आए हो तो आप भोजन कितनी टाइम करते हो? ध्रुव जी महाराज ने कहा नारद बाबा जब मैं घर पे था तो दिन में 2-3 बार भोजन कर लेता था। तो नारद बाबा ने कहा बेटा हम यही तो कहना चाहते हैं कि इस जंगल में आपको भोजन कौन लाएगा? तब ध्रुव जी महाराज ने कहा बाबा आप इसकी चिंता मत करो, और बड़ी सुंदर बात कही, जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कछुओर भी देगो, जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कछुओर भी देगो। जिस वक्त मेरे मुख में दांत नहीं थे उस वक्त उस परमात्मा ने दूध की व्यवस्था की, और आज अगर दांत दिए हैं तो परमात्मा मेरे खाने की भी व्यवस्था करेगा। देवऋषि नारद ने सोचा कि जो बालक है ये गुणवान है, ये बालक भगवान का भजन कर सकता है,
जी महाराज को देव ऋषि नारद जी ने कान में मंत्र दे दिया। मंत्र कौन सा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज देव ऋषि नारद जी ने इस मंत्र को ध्रुव जी महाराज को दे दिया और कहा इस मंत्र का आप जाप करने, जितना जाप करोगे उतना ही जल्दी परमात्मा आपको दर्शन देगा। आज देव ऋषि के कहने पर ध्रुव जी महाराज उस मंत्र का जाप करने लगे। पूज्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ध्रुव जी महाराज ने सबसे पहले मंत्र का जाप जब चालू किया तो महाराज 3 दिन तक कोई भी भोजन नहीं करते थे। 3 दिन तक महाराज फलाहार रह करके ध्रुव जी महाराज भजन किया करते थे। जब महाराज दूसरा महीना प्रारंभ हुआ तो महाराज 9 दिन तक कुछ भी नहीं लेते हैं। 9 दिन में केवल पत्ते खा करके भजन किया करने लगे। तीसरा महीना जब प्रारंभ हुआ तो महाराज उस फूल और पत्ते को भी छोड़ दिया। अब केवल महाराज जल ग्रहण करते हैं 9 दिन में एक बार। आज समय जैसे जैसे बढ़ने लगा महाराज, ध्रुव जी महाराज का तप भी बढ़ने लगा, तपस्या भी बढ़ने लगी। और चौथा महीना जैसे हुआ महाराज तो उस जल को भी छोड़ दिया और केवल वायु का आहार लेने लगे। ऐसे करके महाराज 5वां महीना चालू हुआ। 5 महीने तक लगातार एक पैर पर खड़े होकर के ध्रुव जी महाराज ने भगवान की आराधना की है। आज जब ध्रुव जी महाराज ने अपने प्राणों से, अपनी सांसों से जब वायु को रोका तो महाराज देवता लोग घबराने लगे कि ऐसा कौन सा बालक है जिससे हमारे प्राण अवरुद्ध हो रहे हैं। देवता लोग ब्रह्मा जी के पास आए और वहां आकर के कहने लगे, महाराज आप हमारी रक्षा करो, कोई भगवान का भक्त आराधना कर रहा है, उसको आप जाकर के दर्शन दो ताकि हमारी जो सांस रुकी हुई है वो दोबारा से सांस चालू हो जाए।